वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। टोटल जो लेक्चर नंबर होगा वो होगा 128। लेक्चर नंबर यहाँ पे है 128 और ये हमारी क्लास है। क्लास का टाइमिंग सुबह 10:10 पे। 2-3 दिन से आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी, आपको पता है प्रॉब्लम क्या थी। आज फिर से आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू आपकी चलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 की। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो उसको जरूर से देखिएगा। पार्ट 1 इसका बेस है, बेसिक चीजें तैयार की गई है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनने वाला है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बनने वाला है, टॉप लेवल का क्वेश्चन बनने वाले। यहाँ से एक एक चीज को अपन दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन करवा देंगे आपको। बस एक चीज चाहिए, वो है आपका फोकस क्लास में और आपका टाइम। ठीक है, चलो तो पार्ट 1 आपने क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास भी बहुत यूनिक होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। हमारी टीम आर एस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और दिलो जान से लगी हुई है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, ये हमारी टीम आर एस सर। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो बेटा ये मेरा प्रोफाइल अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इस प्रोफाइल पे फॉलो करें। वहां पे हमारी स्पेशल क्लासेज होती है, फ्री क्लासेज होती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेशल क्लासेज आप देख पा रहे होंगे इधर। अगर मैं बात करूं कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो ये कैटेगरी है, सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। हमारा जो नया एक बैच कोर्स अभी हमने लॉन्च किया था, एक नया बैच कोर्स और आ रहा है जो 26 जनवरी से लाइव होगा। ठीक है, यस। तो जो बच्चे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर मेरे से कॉन्सेप्ट प्लस पे पढ़ना चाहते हैं पूरा लाइव आके, ठीक है, बेस्ट पहले चैप्टर से, तो बच्चा प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 3 मंथ सेलेक्ट करें, 6 मंथ सेलेक्ट करें या 12 मंथ सेलेक्ट करें, आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं। RSR कैपिटल में लाइव आ जाएगा, RSR लाइव, देन आपको 10% ऑफ होगा और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, सभी बच्चे देख लो। टीम RSR 31,000 प्लस बच्चे ऑलरेडी इस पे ज्वाइन हैं। बहुत ही बढ़िया आपका प्यार सपोर्ट है। और यहाँ पे हम क्लासों के अपडेट, लिंक वगैरह, PDF वगैरह जो प्रोवाइड करनी होती है वो यहीं पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हो गया आपका टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं पॉइंट पे बेटा। पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लास को आगे कंटिन्यू करूं इससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है बेटा, हमें चाहिए आपका पूरा सपोर्ट, और वो भी दिल वाला, दिखाने वाला नहीं। दिल वाला बोले तो आपको क्लास को फटाफट ईमानदारी के साथ में शेयर करनी है। ये मत सोचना कि मैं एक शेयर नहीं करूंगा तो कोई दूसरा कर देगा तो हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा ईमानदारी के साथ दिल से क्लास को शेयर करेगा और सपोर्ट करेगा। देखता हूं कितने बच्चे हैं जो एक्चुअल में ये मानते हैं कि हाँ सर बात सही है, शेयर करना बनता है, सपोर्ट करना बनता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 हमने इसका क्लियर कर लिया है और आज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 करेंगे। बहुत ही गजब की क्लास होगी। जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो कंप्लीट अपन क्लास में ही क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट 1 मैंने आपको याद करवाया था वैसे ही हम पार्ट 2 को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए शाबाश। तो बेटा पार्ट 1 अपन यहाँ पे अगर बात करते हैं, यस, हाँ, अगर अपन पार्ट 1 की बात करते हैं तो पार्ट 1 में जो लास्ट टॉपिक हमारा था, एक बार मैं थोड़ा सा एक भूमिका तैयार कर देता हूं आपके लिए। वो पार्ट 1 जब अपन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर पढ़े। एक प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक है, जिनमें इंप्योरिटी नहीं मिलाई गई थी और इसी वजह से वो हमारे लिए यूजलेस हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम थी। फिर हमने ऐसे सेमीकंडक्टर बनाए जिनमें हमने बाहर से इंप्योरिटी डाल दी, जिनसे बाहर से हमने उनमें अशुद्धि डाल दी, और वह सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा इम्प्योर सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक। और इन सेमीकंडक्टर्स में अपन बाहर से इंप्योरिटी डालेंगे, लेकिन वो इंप्योरिटी 2 प्रकार की होगी। वो इंप्योरिटी कितने प्रकार की होगी बेटा? 2 प्रकार की होगी। 2 प्रकार कौन कौन से? मेरी बात को गौर से समझने का प्रयास करना। अभी का अभी याद नहीं करवाया तो कमेंट करके जरूर बताना। पूरा फोकस में समझाने पे लगा रहा हूं तो अभी आपको कोई कमेंट नहीं करना है, आपको पूरा फोकस समझने पे लगा देना है। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स में जो चीज में लिखा हूं उसको लिखते जाना है। ठीक है, इंप्योरिटी 2 प्रकार की बताऊंगा मैं। एक ऐसी इंप्योरिटी, जो इंप्योरिटी हम डाल रहे हैं, जो अशुद्धि डाल रहे हैं, जिसकी वैलेंसी 5 है।
जिसकी वैलेंसी कितनी है बेटा 5, और एक इंप्योरिटी ऐसी है जिसकी वैलेंसी 3 है। एक की वैलेंसी 5, एक की वैलेंसी कितनी है 3। तो हम इस पॉइंट पे बात कर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और एक बहुत ही यूनिक आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है पंच संयोजी अशुद्धियां। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉन्सेप्ट जिस पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इस पॉइंट पे जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट आपका क्या है, इस बात को आप समझिए, जरा ध्यान दीजिए। पंच संयोजी अशुद्धियां यानी अपने यहाँ पे बोल सकते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, एक ऐसी इंप्योरिटी, एक ऐसी अशुद्धि जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 5 होती है। जिसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा 5 वैलेंसी वाली इंप्योरिटी अगर अपन यहाँ पे मिलाते हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो मैं आगे बताऊंगा पी टाइप और एन टाइप में। पहले इतना समझ लीजिए कि जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है यानी पंच संयोजी जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों में जो पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो 5 होंगे बेटा। पहली बात तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, जिन्हें हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। दूसरा इसके एग्जाम्पल अगर मैं याद करूं, फॉस्फोरस हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, फॉस्फोरस, और ज्यादातर आपको एग्जाम्पल में फॉस्फोरस या ऑर्सेनिक देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉस्फोरस आ जाता है, ऑर्सेनिक जिसकी वैलेंसी 5 है, और एक आप एंटीमनी और लिख सकते हैं अगर इसमें लिखना चाहो तो, एक एग्जाम्पल और लिख लो बेटा एंटीमनी, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया बेटा, ऑर्सेनिक हो गया और एंटीमनी। फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीनों सवाल आपके सामने हैं जिन पे हमें बात करनी है, जिन पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है। तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक सवाल आपका बनता है फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल आपका बन रहा है जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं। फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी। तो इस पॉइंट को आपको नोटिस में ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी, और जिसकी वैलेंसी 5 होगी, जिसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो चीज मैंने बताई है ये क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। जी हाँ, यस, जी हाँ, जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है। वैलेंसी 5 फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी, जिसपे अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, और वो आपका पॉइंट क्या है, वो पॉइंट आपके सामने रखा गया है। इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आपके सामने है पॉइंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ऑर्सेनिक या फास्फोरस की जब इनकी वैलेंसी डाली जाएगी, अशुद्धि डाली जाएगी, इसमें इंप्योरिटी डाली जाएगी सॉरी, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अपन जर्मेनियम या सिलिकॉन में ये इंप्योरिटी डालेंगे, किसमें, जर्मेनियम या सिलिकॉन में। तो बेटा जर्मेनियम या अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो बेटा इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वो होते हैं 4। तो बेटा ये जो इंप्योरिटी हमने डाली है, फॉस्फोरस है, ऑर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5। तो बताओ ये 4 और ये 5, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको दान कर देता है। इसको जरूरत नहीं है, इसलिए उसको क्या कर देगा, दान कर देगा, डोनेट कर देगा। और जो इसने दान किया है, जो डोनेट किया है, उस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए बेटा, ये दाता अशुद्धि है, ये आपका डोनर इंप्योरिटी, कौन सी बेटा, डोनर इंप्योरिटी है, ये दाता अशुद्धि है। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसी इंप्योरिटी है बेटा, डोनर इंप्योरिटी है, एक दाता अशुद्धि है जो यहाँ पे इसको डोनेट कर रही है। डोनर इंप्योरिटी जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, एक बहुत ही अच्छा सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल आपका बन जाएगा, जिस पे अपन बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, मुद्दे को उठा सकते हैं। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक और एंटीमनी इंप्योरिटी 5, वैलेंसी 5 है, इसकी वैलेंसी 4 है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा। यही सवाल एग्जाम में बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है,
ये कौन सी इंप्योरिटी है? डोनर इंप्योरिटी। कौन सी इंप्योरिटी है बेटा? डोनर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? डोनेट कर देती है। तो क्या सवाल याद हुआ बेटा? पहला सवाल याद हुआ बेटा? पहला सभी बच्चों को पहला सवाल। दूसरे सवाल पे अगर अपन बात करते हैं, दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा जो सवाल आपका है उस पे अपन बात कर सकते हैं। ये जो मुद्दा है आपका, जिस सवाल पे अगर अपन बात करें, बात उठाएं, तो वो सवाल आपके सामने है जिस पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। कौन सा बेटा? त्रिसंयोजी अशुद्धियां यानी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, यानी त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां हैं वो क्या क्या है। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, त्रिसंयोजी अशुद्धियों को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनको आप समझने का प्रयास करिए। बड़ा अच्छा सवाल है त्रिसंयोजी अशुद्धियों को एक्सप्लेन करने का, इनको क्लियर करने का। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कंपैरिजन। त्रिसंयोजी यानी जिसकी वैलेंसी कितनी हो बेटा? 3 हो। बड़ा लॉजिक है, बेसिक लॉजिक है जो यहां पर पीछे से उठा के लेके आए। यस, हाँ, बेसिक लॉजिक है जो पीछे से हमने उठा के लेके आना है, जिसकी वैलेंसी कितनी हो बेटा? 3 हो। यानी अगर मैं ये कहूं कि इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 5 थे, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा? 3 होंगे। बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका बोरोन ले लिया हमने, एल्यूमिनियम ले लिया, गैलियम है, इंडियम है ना। गैलियम, इंडियम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा आपको? एल्यूमिनियम मिलेगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये वाला आपका सवाल बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनेगा, बहुत ही यूनिक सवाल बनेगा, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का बेटा? एक बार वैलेंसी 3 मैंने क्लास में याद करने की जिम्मेदारी आपसे ली है, याद होना चाहिए। क्या कहते हो? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? मैंने इसको क्लियर करने की यहाँ पे जिम्मेदारी आपको लिया है, तो वो क्लियर करनी है। संजय सर मुस्कुरा रहे आते आते, क्या बात है। और संजय सर जब मुस्कुराते तो आप भी कहते हो ना। इनका अलग ही अंदाज होता है स्माइल मारने का है। चलो, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम, तो यहाँ पे इनकी वैलेंसी कितनी है? 3 इंप्योरिटी 3 जिनकी वैलेंसी है। अब भाई आपको पता है, अगर इनकी एग्जाम्पल लिया, चाहे बोरोन का ले लो, चाहे एल्यूमिनियम का ले लो, इंडियम का ले लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़े और अगले वाले पॉइंट पे चलें। तो यहां से एक नोट पॉइंट मैंने डाला हुआ है और इस नोट पॉइंट को मैं आपको क्लियर कराऊंगा बेटा। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं सेम कॉपी कराऊंगा आपको। जर्मेनियम, ये कहाँ गया? ये रहा जर्मेनियम, और या आपका सिलिकॉन हो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका। चाहे फास्ट आपने ले लिया, बोरोन ले लिया आपने, एल्यूमिनियम ले लिया आपने, इंडियम ले लिया बेटा, इनकी वैलेंसी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन। अब भाई इससे बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए, है ना भाई। इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी यहां पे अगर मैं कहूं 1 इलेक्ट्रॉन आपका कमी है, तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? अब लेगा कहां से? है ही नहीं। तो वहां पे क्या बन जाएगा? होल। वहां पे क्या बन जाएगा बेटा? होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? वहां पे होल बन जाएगा। ऐसे बनते हैं होल को, ऐसे लिखेंगे और ये मैंने लिख दिया होल। उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसकी वैलेंसी 5 थी, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक एक्स्ट्रा होल है। अभी पी टाइप एन टाइप चुटकियों में याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को फील करते जाओ, याद करते जाओ। इसमें एक्स्ट्रा एक होल है। होल क्यों है? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, चौथा इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास नहीं है, तो वहां पे एक होल बन जाएगा। और इसी वजह से ये कौन सी इंप्योरिटी है बेटा? एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, यानी ये ग्राही अशुद्धि है। याद रखना बेटा, सवाल बनेगा एग्जाम में। ये कौन सी इंप्योरिटी है? एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी है। क्वेश्चन मैंने बना दिया है। नोट्स में लैंग्वेज लिखना है तो ठीक है, नहीं तो मैंने शॉर्ट में सारी चीजें आपको नीचे लिखवा दी है, आप यहां से इसको याद कर लें। ठीक है बेटा? क्लियर बेटा? ओके, यस सर। हाँ, एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, ये एक्सेप्ट करता है क्या? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? होल होता है इसके पास एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, ग्रहण करता है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा।
अब आएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, और वो भी कौन से वाले, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। कौन से, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक है। आपको मैंने इंप्योरिटी कितने प्रकार की बताई, 2, पंच संयोजी, त्रिसंयोजी, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, यानी पंच संयोजी और त्रिसंयोजी। जितनी इंप्योरिटी है उसी टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। एक आपका एन टाइप, बच्चा अभी का भी याद कराऊंगा, एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे, एक पी प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे। सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे इस चैप्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लेते ही भूत बन जाता है, बोला भूत बन के डराता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, ढंग से समझो, मजा आ जाएगा। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है, ओके। चलो अपन यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा एन टाइप। क्या कहती है मेरी आर्मी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक है। एन फॉर बेटा एक चीज याद रखना, नेगेटिव। लेकिन इस नेगेटिव में इतना बड़ा पंगा होता है, अभी उस पंगे वाले सवाल की बात करूंगा जो एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में। और याद में दिला दूं तुम्हारे को, संडे को आग लगेगी फुल ऑन फायर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए तीनों के, लेकिन 2 या 3 टॉपिक होंगे। और वो 2 या 3 टॉपिक कितने होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन चेक करूंगा, कम से कम 60 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अगर 2 टॉपिक में 60 होते हैं तो 2 टॉपिक कराऊंगा, अगर 3 टॉपिक में 60 होंगे तो 3 टॉपिक कराऊंगा। तैयार है ना, संडे को कम से कम 2 घंटे की क्लास लगेगी बेटा, कम से कम। जो पीछे 2 दिन क्लास हमारी खराब हो गई है उसकी भरपाई संडे को कर देंगे हम, लपेट देंगे। तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक, एन फॉर नेगेटिव याद रखो। लेकिन इस नेगेटिव में कितना बड़ा लफड़ा है मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी पहले ही बात काट देता हूं मैं, क्योंकि बाद में तुम सवाल उठाओगे मेरे सवाल पे, इसलिए पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए कैसे, पहली बात तो ये कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए कैसे, है ना। लाइक बटन में कंजूसी मैंने अब नजर डाली है, क्लास स्टार्ट होने के कितने मिनट बाद में, 18 मिनट बाद में, और अभी लाइक में कंजूसी इतनी, तुम्हारे को बोलना पड़ता है, भूल जाते हो तुम यार, कैसे बच्चे हो, कोई बात नहीं है। चलो तो बेटा सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर, कौन से सेमीकंडक्टर बेटा, प्योर यानी निज अर्धचालक। अरे भाई प्योर सेमीकंडक्टर यूजलेस था, उसको उपयोगी बनाना पड़ेगा। एक बच्चा कमजोर है, वो अपने क्लास में आए, उसको होशियार बनाएं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसका न्यूमेरिकल सही हो, उसका कॉन्सेप्ट का सवाल सही हो, हम तैयार करेंगे। वो प्योर है, अब उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे, कॉन्सेप्ट दिमाग में डालेंगे, फिर देख कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटी डालनी है, लेकिन डाले कौन सी, सवाल ये बनता है। टाइटल पे जाओ, एन टाइप है। एन का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कमेंट में बताओ सभी बच्चे, पूरी आर्मी कमेंट में बताएगी। एन फॉर नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां पे होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी। भूल गए, अभी अभी याद करवाया है बच्चा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबको लपेट दिया इधर हमने, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, फास्फोरस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सबको फिनिश, है ना। फास्फोरस आर्सेनिक और सबको लपेट दिया है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब लपेट के सबको नेगेटिव कर दिया है, याद रखना, सबको नेगेटिव कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया। दिमाग खराब है ऑस्ट्रेलिया वालों का, तो अपने छोरे जाके लपेट के आ गए, बड़े वाले तो गए नहीं। वो जाते तो फिर क्या करते, छोड़ के भाग जाते ग्राउंड अपना। समझ रहे हैं अभी टेस्ट मैच में क्या किया उन्होंने, वैसे ही। तो फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी को मिलाया, पंच संयोजी जिसकी वैलेंसी 5 है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है। वाव, डोनर टाइप इंप्योरिटी, दान करने वाली अशुद्धि, ये डोनेट करती है। और क्या डोनेट करती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से वहां पे कैसे सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, लपेट दिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को, है ऑस्ट्रेलिया को लपेट दिया, पाकिस्तान को लपेट दिया, सबको लपेट दिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब। और क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ओके जी हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छे, शाबाश।
चलो अब मैं इसका एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बना के अगर आपको बताना चाहूं तो अपन इसको समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक छोटा सा डायग्राम अगर अपन बनाए तो इधर बना सकते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं, चलो कलर ले लेते हैं, एक बार ये कलर ले लेते हैं। बेटा थोड़ा समझने का प्रयास करना, कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा आपको। है ना, अब ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा। ये बेटा आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी हो बेटा, ध्यान से मेरी बात को समझना, कुछ बेसिक चीजें क्लियर करूंगा, जल्दीबाजी नहीं करना है बेटा। एक क्लास एक्स्ट्रा लगाएंगे लेकिन याद भी करेंगे क्लास का, क्लास में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ये आपका जर्मेनियम है, ये आपका जर्मेनियम है। अच्छा, अरे ये जर्मेनियम गलत भर दिया भाई, इसमें तो इम्प्योरिटी डालनी थी। ये जर्मेनियम गलत भर दिया भाई साहब। ओके, इसमें तो हमें क्या डालनी है बेटा, इम्प्योरिटी डालनी है। ओके, तो इसमें हम अपन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डालें, फॉस्फोरस डाल देते हैं, ऑर्सेनिक डाल देते हैं। चलो ऑर्सेनिक डाल दिया। ओके, चलो अब बॉन्ड बनाते हैं बेटा, समझना मेरी बात को। बॉन्ड बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्सेनिक ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम ने दिया। ये ऑर्सेनिक ने दिया, ये जर्मेनियम ने दिया। अच्छा जी, फिर ये इधर इनका हो ही जाएगा, इनको तो मैं दिखाई नहीं रहा अलग से। इधर एक जर्मेनियम, दूसरा जर्मेनियम, इधर एक ऑर्सेनिक ने दिया और एक जर्मेनियम ने दिया। इधर ऐसे भी चलेगा, इनकी तो बात ही अपन नहीं करेंगे। एक ऑर्सेनिक और एक जर्मेनियम, ठीक है। अपन मेन मुद्दे पे फोकस करेंगे बेटा, ठीक है। यस, जर्मेनियम जर्मेनियम आ गया, ये दिक्कत। एक ऑर्सेनिक है और एक आपका जर्मेनियम है, ये दोनों ऐसे आई जाएंगे, ये इधर आई जाएंगे। क्या हुआ बेटा, जरा गौर से देखना मेरी बात को, समझना जरा ध्यान से। ये ऑर्सेनिक आ गया बेटा, इस ऑर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? सर इस ऑर्सेनिक के कितने इलेक्ट्रॉन थे? इस ऑर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन थे सर, इस ऑर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन थे सर, कितने इलेक्ट्रॉन थे सर? एक ऑर्सेनिक का ये हो गया, एक ऑर्सेनिक का मान लो ये हो गया, एक ऑर्सेनिक का ये हो गया, एक ऑर्सेनिक का ये हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑर्सेनिक के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक कहाँ पे गया? ये इधर आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, ये तो एक ऑर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो, अगर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, और इसी वजह से, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे डोनर टाइप इंप्योरिटी कहते हैं, पंच संयोजी इंप्योरिटी को, है ना, दाता अशुद्धि बोलते हैं, दाता अशुद्धि, डोनर टाइप इंप्योरिटी। और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से बन जाता है। ये वो डोनर इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर दिया गया है, जो दान कर दिया गया है। बहुत बड़ा सवाल है बेटा, है ना। अभी वहां पे जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए डोनेशन की भी बात आ रही है, बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं बेटा, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपन जिस पे अपन बात कर रहे हैं, ये डायग्राम क्लियर हुआ सभी बच्चों का? सिलेबस बेटा 10-15 दिन का और बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन का और बचा हुआ है। आगे बढ़ू बेटा, यस, अब आगे आ जाओ बेटा। ओहो, मोरी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। डायरेक्ट सवाल बनेगा, जरा देखिए क्या सवाल बनेगा, गौर से देखिए। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, बहुसंख्य आवेश वाहक है, बहुसंख्य आवेश वाहक, बहुसंख्य आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बहुसंख्य आवेश वाहक। कमेंट करो फटाफट से। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सवाल एग्जाम में पूछा गया है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? जल्दी कमेंट भर दो, स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट है। जल्दी बताओ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चे ने भर दिया, शाबाश। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेटा, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, मैं एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। दूसरा बेटा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी वो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। अगर हिंदी वाले बच्चे लिखना चाहे तो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की अगर अपन बात करते हैं, और कमेंट में भर दिया होगा आपने, क्या बेटा? होल। क्या बेटा? होल। इसमें होल माइनॉरिटी के साथ में आते हैं, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के साथ में आते हैं। कमेंट स्पैम हो रहा है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, शाबाश। इसमें दूसरा पॉइंट मैं इधर अगर डालना चाहूँ तो बेटा Ne नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। क्या कहते हो बच्चा, क्लियर यहाँ तक? याद हो रहा है तो एक बार कमेंट में कर देना जी हाँ सर याद हो रहा है। अगर याद हो रहा है तो जल्दी से कमेंट में बता देना और अपने नोट्स में लिखते जाना फटाफट, बिल्कुल शॉर्ट में नोट्स बन रहे हैं अपने। और लाइक बटन को दबाते जाओ फटाफट। अब आ जाओ मैदान में फटाफट से फुल जोश के साथ में। क्या कहते हो? मुझे जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये सवाल आपका एग्जाम का एयरफोर्स का था ना, एयरफोर्स का सवाल था ये अभी वाला 2020 में जो एग्जाम हुआ था आपका। चार्ज एन टाइप था या पी टाइप था ये श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम एयरफोर्स में कि एन टाइप होगा। अभी अपना एन टाइप पढ़ रहे तो मैं एन टाइप का सवाल बना देता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज होता है, जल्दी से कमेंट करो। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे लपेट दिए गए क्योंकि मैंने क्या बोला था N4 नेगेटिव। बच्चे इसको नेगेटिव रट्टा मार के बैठे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे N4 नेगेटिव है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है, संयोजित हो जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब पूरे सेमीकंडक्टर की बात होगी, यस पॉजिटिव नहीं होगा। जब पूरे सेमीकंडक्टर की बात होगी तो वह न्यूट्रल होगा। बिल्कुल बेटा न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा बेटा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही दिक्कत थी उस एग्जाम वाले सवाल में। चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एक्चुअल में जब सेमीकंडक्टर की बात आ जाएगी, पूरे अर्धचालक की बात होगी, तो चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, वह न्यूट्रल होगा, वह उदासीन होगा। ये बहुत ज्यादा मैंने यहां पे लिखा बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका, बहुत बेहतरीन सवाल बनने वाला है। बच्चा हमेशा इस सवाल को गलत करता है बेटा। वह न्यूट्रल होता है, सर बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूट्रल होता बेटा ये, उदासीन हो गया। अच्छा अब इंप्योरिटी बताओ। इंप्योरिटी यानी मैं कहूं कि अशुद्धि, अशुद्धि, इंप्योरिटी, अशुद्धि, यस इंप्योरिटी बताओ कौन सी इंप्योरिटी होती है इसमें, अशुद्धि कौन सी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इंप्योरिटी कौन सी होती है? यस जल्दी बताओ। अरे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको डोनेट करता है। ये सवाल भी बनाया हुआ है, इसलिए मैंने बनाया सवाल। कौन सी बेटा? डोनर, डोनर टाइप इंप्योरिटी। डोनर यानी दाता अशुद्धि, डोनर दाता अशुद्धि, डोनर इंप्योरिटी क्या है? डोनेट करता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा या फ्री इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर देता है, डोनर टाइप इंप्योरिटी बनती है। कौन सा? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सबको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया मतलब एन टाइप, सबको लपेट दिया है बढ़िया लेवल से, है ना? क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। याद हुआ बेटा ट्रिक से? यहां तक याद हुआ एन टाइप? अरे एन टाइप में जोश आया कि नहीं आया? एन टाइप क्लियर हुआ बहुत अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एन टाइप क्लियर हो रहा बहुत अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एन टाइप क्लियर हुआ सभी का? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। अभी जो लाइव है उनसे भी लाइक कम है। हैं? चलो कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, वाह भाई वाह, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। जैसे ही मैं पी टाइप बोलता हूं तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए, यार ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होगा? अरे अपने अभी दो प्रकार की इंप्योरिटी बताई थी, एक डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसमें होल ज्यादा बनते हैं। तो सीधी सी बात है, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें ऐसी इंप्योरिटी मिला दो, है जिसमें ऐसी इंप्योरिटी मिला दो क्या, जिसकी वैलेंसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो बेटा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो,
जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है, ठीक है। यस, ये वाला ट्रिक बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम ये भी आ जाता है इसमें। इनकी वैलेंसी 3 होती है और जब इसको इसमें मिला देंगे तो पी टाइप आपके सेमीकंडक्टर बन जाएंगे, पी प्रकार के अर्धचालक बन जाएंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला सब्जी बेचने लगे बच्चा कमेंट बॉक्स में है। जब भी मैं कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा होता कमेंट में मैं कहता हूँ बेटा देख ले, पढ़ ले, नहीं सब्जी बेचेगा, है ना। तो तुम अभी अभी इनके नाम भी याद कर रहे हो। चलो ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम ये बेटा कौन सा प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें ये इंप्योरिटी डाला और हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर इसका बना दिया है। क्लियर बेटा यहाँ से, क्लियर बेटा यहाँ से। चलो एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं इसका बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा यहाँ पे देखिए इसमें सब में मैं जर्मेनियम लिख देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में कर देते हैं फटाफट। बस ये बात होनी चाहिए, चाहे पढ़ो कितना ही लेकिन बस पढ़ो, जो सॉलिड पढ़ो। याद हो रहा है बच्चा? हमने अपना पूरा का पूरा प्लान ऐसा कर दिया कि बच्चा क्लास में आए सीख के जाए। मानते हो ना इंग्लिश की क्लास में कुछ ऐसा ही होता है, कैसे भी हो साम दाम दंड भेद बच्चे के दिमाग में स्कैन होना चाहिए। क्या मैथ्स की क्लास में ऐसा ही होता है? 100% यही इफर्ट रहता है हमारे टीम का कि जो भी क्लास में होता है उस बच्चे को क्लास का क्लास में याद हो, पेंडिंग वर्क नहीं रहे किसी बच्चे का, ठीक है। अब देखो बेटा ये बीच में इंप्योरिटी मैंने डाल दी है यार, इंप्योरिटी गलत भर दिया, बीच वाले में इंप्योरिटी भरना था हमने तो इसी को भर दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी हटा देंगे, अभी बॉन्ड बनाए, अब इसको हटा देते हैं। देखिए बेटा ओके, देखो यहाँ पे क्या डालेंगे बताओ, इसकी वैलेंसी क्या हो बेटा 3 हो, कौन से कलर से? ग्रीन कलर से। इंप्योरिटी अलग ही डाल देते हैं, रेड कलर से डाल देते हैं। ओके, किसकी डालें बेटा? एल्यूमिनियम की डाल देते हैं। यस, एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3। एक तो इसने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। इधर देने के लिए था नहीं, खाली रह गया, इसने इसको बॉन्ड बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का, इसका इलेक्ट्रॉन नहीं आया और जिसका इलेक्ट्रॉन नहीं आया वो क्या बन गया बेटा? होल बन गया। इधर होल बन गया, होल, ये होल बन गया। ये क्या करेगा बेटा? एक होल को, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसीलिए एल्यूमिनियम है, बोरॉन है, आपका इंडियम है, गैलियम है, ये एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी है, ग्राही अशुद्धि है, ग्राही एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, ग्राही अशुद्धि है। एल्यूमिनियम आपने यहाँ पे मिलाया है। बताओ है डाउट किसी बच्चे का? है डाउट किसी बच्चे का? एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी क्लियर है? यस सर, क्या बात है। इसके क्वार्टर भी बोलते हैं, लाजवाब इंग्लिश वाले सर, अरे वाह बेटा वाह है। बस कमेंट मिल जाए फिर और क्या चाहिए, एनर्जी फुल चार्ज हो जाती है हमारी, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़े बेटा, चलो आ जाओ बेटा मैदान में। और यहाँ पे यस ये हो गया, नोट पॉइंट आ गया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाने वाला हूं मैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कब, किसकी बात हो रही है? पी टाइप की। ओहो, जल्दी आओ बेटा मैदान में, फटाफट कमेंट में भर दो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम का सवाल है अभी का अभी, पी फॉर पॉजिटिव, यानी बेटा क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे बेटा? होल होंगे। अरे वाह भाई वाह, बच्चों ने कमेंट में लिख दिया, याद हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ये बेटा मेजॉरिटी का मतलब है बहुसंख्यक आवेश वाहक, अगर कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अल्प क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। अल्प क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या बेटा? एन एच, एच फॉर होल, एन फॉर नंबर ऑफ होल, वेरी 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैंने सही लिखा है? क्या ये चिन्ह समझना जरा, क्या मैंने दूसरा पॉइंट सही लिखा है बेटा? गौर से देखना एक बार, फुल जोश के साथ में। जी सर देखो बेटा, शाबाश, आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो अब लगाओ बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका। और यहां से एग्जाम में वो सवाल पूछा गया था, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, एयरफोर्स 2020 में, वो आपका एयरफोर्स का था 2020 वाला, वो एन टाइप के लिए था या पी टाइप के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखना आप, चार्ज
ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अभी बताया था मैंने, अभी मैंने बताया था चार्ज ऑन पी टाइप सेमीकंडक्टर, जल्दी बताओ, अभी बताया था। न्यूट्रल, अभी मैंने बताया था आपको, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, चार्ज कोई पूछे सेमीकंडक्टर पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, गलत बात। एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूट्रल है पूरा सेमीकंडक्टर, उदासीन, न्यूट्रल है, उदासीन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चा इसको पॉजिटिव करता है और एन टाइप को नेगेटिव करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। आज के बाद में ये सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बेटा इम्प्योरिटी, अशुद्धि। ये इम्प्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इम्प्योरिटी कौन सी मिलाएंगे? अरे गुरुजी कमी होती है इसके पास, बेचारे के पास, है ना। ये एक्सेप्ट टाइप इम्प्योरिटी होती है, एक्सेप्ट करती है ना। तो इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे अपन एक्सेप्ट टाइप इम्प्योरिटी बोल देंगे, जिनके पास वैलेंसी 3 है, एक एक्स्ट्रा होल होता है। बताओ क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, ग्राही, हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। ओके ओके ओके, ग्राही, देखो बच्चों ने कमेंट में भर दिया है। ये होता है जब बच्चा टीचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है ना, तो अपने आप जवाब निकल के आते हैं, अपने आप सवाल बनते हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये होता है फोकस बच्चे का क्लास में, टफ से टफ चैप्टर इजी हो जाएगा। ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड का क्या लॉजिक है? पीएन जंक्शन डायोड, अभी आपने पी बना लिया, एन बना लिया, पी और एन को मिला दिया और फिर क्या हुआ? फिर जंक्शन बन गया साहब, है ना। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पी को मिला दिया, एन को मिला दिया और जंक्शन बना लिया। बड़ा अच्छा सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका, पीएन जंक्शन डायोड। देखिए जरा यस, चलो देखो बेसिक कंसेप्ट में बताऊंगा आपको, अभी बना के थोड़ा सा इसका गौर से मेरी बात को समझना। ये देखिए बेटा, इसको मिलाया, ये बन गया आपका पी, इसको मिलाया, ये बन गया आपका एन। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये आपका जंक्शन है, ये आपका वो जंक्शन है जिन पे इनको मिलाया जा रहा है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड, डायोड क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, 1 और 2, तो ये डायोड बन गया, पीएन जंक्शन डायोड। अब इसको क्या करते हैं? एक बड़ी सी भट्टी में इसको रखते हैं, और जिस भट्टी में इसको रखा जाता है, उस भट्टी में क्या करते हैं? जिस भट्टी में इसको रखा गया है, उस भट्टी में इसको रख के बोलते ना, जो आपका एटॉमिक लेवल है, परमाणु स्तर है, वहां तक पकड़ के इसको गर्म किया जाता है भट्टी में रखे, और फिर आखिर में ये दोनों हार मान जाते हैं, एक हो जाते हैं, पी टाइप और एन टाइप, और एक डायोड बन जाता है, एक पीएन जंक्शन डायोड, जिसे हम नाम दे सकते हैं। एक्चुअल में पी को लिया और एक्चुअल में एन को लिया, पी और एन को मिला दिया, पीएन जंक्शन डायोड बन गया। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है पीएन जंक्शन का, बड़ा अच्छा सवाल बनता है। अगर इसका मैं आपको सिंबल बना के बताऊं तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होगा, ये पी और ये एन। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो इस सिंबल में तो मुझे बताना। ये इसका, आपको इतना याद रखना, पीएन जंक्शन, अपने को बोर्ड का तैयारी नहीं करना कि अपन थ्योरी लिखें, पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, एन टाइप सेमीकंडक्टर लो, एटॉमिक लेवल पे एक भट्टी में उसको गर्म करो और उसके बाद में बनता है पीएन जंक्शन डायोड। तो हमें थ्योरी थोड़ी ना लिखनी है, हमें तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसका क्या होता है, सिंबल क्या है, इसका प्रतीक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। यस, यहां तक बेटा क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? चलो बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ओके। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर मैं पीएन जंक्शन पे पढ़ूंगा, इनका बायसिंग बताऊंगा। जो छोटे छोटे पॉइंट, पहले पीएन जंक्शन कैसा होता है, ऐसा सिंबल होता है, ये काम में नहीं आएगा, ये काम में आएगा। इसके बाद में आगे देखो बेटा, डिप्लेक्शन लेयर, ओहो ये क्या चीज है? अरे ये वो कहते हैं ना, वो एक मैंने डायलॉग दिया था ना आपको, रेजिस्टेंस वाला,
ठीक है, उस रेजिस्टेंस का काम ये करता है। कौन? ये डिफ्लेक्शन लेयर, परत, दीवार जो खड़ी है बीच में, है ना, वही दीवार। वो कहते हैं भैया ये दीवार टूटती काहे नहीं है? बोला टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। बोला हाँ दोगी है, वही बात है। अवक्षेप परत, ये एक्चुअल में क्या होता है जरा बेटा गौर से समझना। कॉन्सेप्ट है, केवल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गौर से समझने का प्रयास करना बेटा। छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारे दिमाग में उतार देंगे। ये मान लीजिए P है और ये मान लीजिए N है। P में बेटा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल होंगे। बड़ी अच्छी बात है सर। और इसमें यहाँ पे इसमें N में क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या होंगे बेटा? इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 बहुत है। और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? होल, बहुत कम है, माइनॉरिटी है, 1 2 होल बना दिया। अब आता है बेटा बीच वाला कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा गौर से समझना। एक बीच में एक ऐसी लेयर बनती है पी के और एन के, इस लेयर में केवल आयंस होते हैं। पी की तरफ में पॉजिटिव बन जाता है आयंस, पॉजिटिव आयंस, और एन की तरफ में इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है नेगेटिव आयंस। देखिए जरा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो एक लेयर बन गया, एक परत बन गया। और इसी लेयर का नाम है बेटा डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षेप परत, जो पी टाइप और एन टाइप के बीच में बनता है। जो पी टाइप और एन टाइप को भट्टी में मिला के गर्म किया गया था, टॉप लेवल पे उनको मिलाया जा रहा था। तो जब वो मिले तो भैया इधर से इलेक्ट्रॉन आए, उधर से होल आए और यहाँ पे मिले और शहीद हो गए। ये जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे हैं ना, ये उनके स्मारक है जो बनाए गए उनकी याद में। देख लेना, इधर से इलेक्ट्रॉन आए थे दोस्ती निभाने, इधर से होल गए थे, इधर से इलेक्ट्रॉन गए थे, उधर से होल आए थे, यहाँ पे बीच में मिले और निपट गए। अब कोई इलेक्ट्रॉन या होल दिखता है? ये सवाल आता है, ये क्वेश्चन बनता है। डिफ्लेक्शन लेयर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन या होल होते हैं? कतई नहीं। डिफ्लेक्शन लेयर में ना इलेक्ट्रॉन होता है और ना होल होता है बेटा, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन होगा ना होल, ओनली फॉर ओनली आयंस होंगे, आयंस। ये देखिए ये आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस है और ये नेगेटिव आयंस, केवल आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होंगे। यस, इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होंगे। ये आपका डिफ्लेक्शन लेयर है बेटा। यस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतना मुझे बता दो एक बार फटाफट से। सर इसमें कोई डायग्राम वगैरह बना के रट्टा मारना नहीं, बेसिक चीज बता रहा हूं कि डिफ्लेक्शन लेयर है क्या। एक वो परत है जो इलेक्ट्रॉन या होलों को पास में आने से रोकती है और ये परत आपके सामने है। क्लियर बेटा? चलो, उनकी आत्मा होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन होल नहीं होंगे, ये उनके स्मारक है, ये याद रख लो आप, ठीक है। अब आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, जरा गौर से देखना बेटा। थिकनेस क्या है? ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है, ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है, इसकी ये जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है? ये वाली जो मोटाई है वो कितनी है? 1 माइक्रो। माइक्रो बोले तो 10⁻⁻⁶ है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻⁻⁶। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थिकनेस आपको याद रखनी चाहिए 10⁻⁻⁶, ठीक है। मीटर लगा देंगे, -6, 10⁻⁻⁶ मीटर, ये इसकी थिकनेस होगी। विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, जो डिफ्लेक्शन लेयर है उसकी चौड़ाई कितनी होगी? उस डिफ्लेक्शन लेयर की जो मोटाई है या चौड़ाई है वो फिक्स नहीं है, वो थिकनेस में आ गया। लेकिन विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर की परत की मोटाई बढ़ाना या घटाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक रिलेशन क्रिएट होता है और वो रिलेशन आता है बेटा डोपिंग के साथ में। किसके साथ में बेटा? डोपिंग। यहाँ पे मैं इसका रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा इसको। एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रोपोर्शनली में लिख देता हूँ, 1/डोपिंग। डोपिंग, मैं इसको हिंदी में इधर लिख देता हूँ बेटा डोपिंग। बेटा डोपिंग का मतलब कुछ बच्चे समझते नहीं होंगे कि ये डोपिंग क्या होता है ना। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। मैं डिटेल से बात कल करूंगा इस पॉइंट के बारे में, पहले अभी जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी मिलाना। मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी, थिकनेस, विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई उतनी कम होगी। अशुद्धियां ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन या होल ज्यादा होंगे, तो उधर से दबाएंगे, थिकनेस, मोटाई कम कर देंगे, विड्थ कम कर देंगे। तो डोपिंग ज्यादा होगी तो मोटाई चौड़ाई कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेम्परेचर का अगर अपन कांस्टेंट बोले, टेम्परेचर के अगर रिलेशन की बात करें तो बेटा डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है टेम्परेचर के। जो आपका ये
आपका डिफ्लेक्शन लेयर है, अवक्षय परत है, वो टेम्परेचर यानी ताप के समानुपाती होती है। हाँ, टाइम हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। डिफ्लेक्शन लेयर का जो विड्थ है वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, डोपिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसका विड्थ है, जो चौड़ाई है, थिकनेस है, वो 10⁻⁻⁶ है। बेटा लिखूं क्या? ये देखो बेटा, विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, अवक्षय परत, अवक्षय परत की चौड़ाई, ये लो अवक्षय परत की चौड़ाई, ठीक है बेटा। और टेम्परेचर ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के, और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। आगे वाला पार्ट कल करते हैं, क्लास का टाइमिंग हो रहा, फटाफट से। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, नए बच्चे आए सब्सक्राइब करें। मेरा जस्ट बाद में मुकेश सर की क्लास होने वाली है, बहुत यूनिक क्लास होगी। स्टैटिक्स नया टॉपिक स्टार्ट होगा, मतलब आज दोनों क्लासों में धमाल होने वाला, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जस्ट 2 मिनट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।